हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 को पूरा सॉल्व करा था और इस वीडियो में उसी चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चंस है, 12 क्वेश्चंस है। तो मैं इसके अलग अलग पार्ट्स बनाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी विथ एक्सप्लेनेशन। तो अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बुक एग्जीबिशन was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter at the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. तो क्वेश्चन क्या है कि एक स्कूल है, उसमें बुक्स एग्जीबिशन लगा है 4 दिन का और उसमें इतनी टिकट सोल्ड हुई है चारों दिन। ये हमको दे रखी है। फर्स्ट डे हुई थी 1094, सेकेंड डे हुई है 1812 एंड थर्ड डे 2050 एंड फोर्थ डे जो फाइनल डे था उसमें हुई है 2751। अब हमको क्या पता करना है? हमको पता करना है कि ये चारों दिन की मिला के टोटल कितनी टिकट्स जो थी सोल्ड हुई थी। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, मतलब कितनी टिकट जो थी बिकी थी और पहले दिन में वो कितनी थी 1094। वैसे ही लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे, मतलब कितनी टिकटें बिकी थी सेकेंड डे पे। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे, कि कितनी टिकटें बिकी थी तीसरे दिन। फिर लास्ट में लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फोर्थ डे और फाइनल डे वो कितनी थी 2751। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में ही दिया था, हमने ये इसके लाइंस बना के लिखे, देन उसके आगे लिख दिया। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में गिवन थी। अब हमको पता क्या करना है कि टोटल टिकट कितनी सोल्ड हुई थी चारों दिनों में। अब उसका तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम चारों दिनों की टिकट्स के जो मतलब नंबर हमको गिवन है उनको हम प्लस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे नंबर पहले अलग अलग सब लिख लिए। 4 + 2 + 1 = 7, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 0 यहाँ 2 ऊपर कैरी गया। 8 + 2 10, 10 + 7 17, 17 का 7 नीचे, 1 ऊपर कैरी गया। 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे क्या आ गया 7। कितनी टिकट हुई टोटल? 7707। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल टिकट सोल्ड 7707 और कॉमा जो हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था कि 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, और लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर 7707 टिकट्स वर सोल्ड ऑन ऑल 4 डेज, कि चारों दिन को मिलाकर इतनी टिकट सोल्ड हुई थी स्कूल एग्जीबिशन में। हमने क्या करा? पहले हमने क्वेश्चन से जो नंबर्स हमको गिवन थे वो लिखे। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे। लास्ट में लिखा टोटल टिकट सोल्ड, देन इन सबको प्लस करके यहाँ पे लिख दिया एंड लास्ट में लाइन लिख दी देयरफॉर दिस अमाउंट ऑफ टिकट वाज सोल्ड ऑन ऑल 4 डेज। अब पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? शेखर is a famous cricket player. He was so far second 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 run. How many more runs does he need? एक क्रिकेट प्लेयर है, उसका नाम शेखर है और उसने अभी तक टेस्ट मैचेस में खेल के कितने रन बनाए हैं? 6,980। और उसका जो एम है रन बनाने का वो कितना है? 10,000, मतलब विश है उसकी कि वो 10,000 रन बना पाए अपने टेस्ट मैचेस में। तो हमको बताना है कि हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड, कि अब उसको 10,000 जो उसका एम है वहां तक पहुंचने के लिए कितने और रन्स बनाने हैं क्रिकेट मैचेस में। उससे कितने रन बनाए हैं? 6,980। ये भी बहुत सिंपल सा है। अब इसमें हमें क्या करना है? क्वेश्चन सेकंड, पहले हम क्या करेंगे? रन टू अचीव, कि उसको कितने रन बनाने हैं, उसकी विश क्या है। तो उसकी विश थी 10,000 रन बनाने की है। तो पहले लिखेंगे रन टू अचीव इज 10,000। रन स्कोर्ड, मतलब उसने कितने रन अभी तक टेस्ट मैचेस में बना चुका है। तो कितने थे? 6,980 रन वो अभी तक बना चुका है। और हमको क्या बताना था? रन कितने मतलब उसको और बनाने पड़ेंगे 10,000 तक जाने के लिए।
और उसने इतने रन बनाए हैं, तो इसका सिंपल सा तरीका है कि हम 10,000 में से जो रन उसने बनाए हैं उसको माइनस कर देंगे, तो वो रन निकल जाएंगे कि जो उसको अभी बनाने हैं खेल कर। तो मैंने साइड में लिखा है, यहाँ पे माइनस करके दिखाया, 10,000 माइनस 6,980, 0 माइनस 0 0। अब 0 में से 8 माइनस ही कर सकते, तो 1 यहाँ से कैरी लिया है, यहाँ पे 10 हुआ, फिर यहाँ से कैरी लिया, ये 10 हुआ, फिर यहाँ से कैरी लिया, ये 10 हो गया। ठीक है, 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 6 इज इक्वल 3, एंड यहाँ पे तो कुछ हमने 1 कैरी ले लिया था तो कुछ बचा नहीं, तो 3020। उसको कितने रन और बनाने हैं 10,000 अचीव करने के लिए? 3020। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रन रिक्वायर्ड इज 3020, 3020, देयरफॉर ही नीड 3020 मोर रन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि आप हर क्वेश्चन के नीचे अपने मन से लिखे, इसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। अब पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे क्या लिखा है? इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़े और उसमें से एक कैंडिडेट इलेक्शन जीत गया, और जो जीता वो कितने नंबर से जीता है, मतलब उसको कितने वोट्स मिले हैं? 5,77,500 वोट्स उसको मिले हैं। और जो दूसरा उसके साथ था जिसको वोट तो मिले लेकिन वो जीत नहीं पाया, उसको कितने वोट्स मिले थे? 3,48,700। जो जीता था उसको कितने मिले थे? 5,77,500। और जो हारा था 3,48,700। अब हमको क्या बताना है? बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। अब हमको ये बताना है कि जो कैंडिडेट जीता है वो कितने ज्यादा वोट लाया था हारे हुए कैंडिडेट से, कि मतलब जो हार गया था उससे कितने ज्यादा वोट उसको मिले थे जो जीता था। तो पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ वोट्स बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट, कि जो कैंडिडेट जीता था उसको कितने वोट्स मिले थे। नंबर ऑफ वोट्स बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट इज 5,77,500, ये हमने लिख दिया। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ वोट्स बाय हिज नियरेस्ट रिवल, जो उसका मतलब नियरेस्ट कैंडिडेट था जो उससे जीता नहीं था, उसको कितने वोट्स मिले थे? 3,48,700, 3,48,700। ये दोनों वैल्यूज हमको क्वेश्चन में गिवन थी। अब हमको क्या बताना था कि उन दोनों के बीच में मार्जिन कितना है, मतलब जो हारा है और जो जीता है उनके बीच में कितना मार्जिन था। तो हम लिखेंगे मार्जिन बिटवीन वोट। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो जीता है और जो हारा है उसके मतलब जीते वाले में से हारे वाले को माइनस करेंगे तो जो बीच का मार्जिन है वो हमें पता चल जाएगा। तो साइड में माइनस कर लेते हैं। 5,77,500 माइनस 3,48,700। 0 से 0 0, 0 माइनस 0 0, 5 में से 7 नहीं जा सकता, एक कैरी लिया, 15 माइनस 7 8, 6 में से 8 भी नहीं जा सकता, फिर कैरी लिया, 16 माइनस 8 इज 8, फिर यहाँ क्या बचा? 6, 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 3 2। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 2,28,800। कितना? 2,28,800। तो मार्जिन क्या है दोनों के बीच में? 2,28,800। जो जीता था और जो हारा था उन दोनों के बीच के वोट में कितना मार्जिन है? 2,28,800। तो नीचे हम लाइन लिख देंगे, therefore the successful candidate won by the margin of 2,28,800 votes। क्वेश्चन थर्ड बहुत इजी था, इतना ही करना था इसमें, यह हमारा आंसर आ चुका है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून एंड द book worth ₹4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and how and by how much? ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, इसमें दो क्वेश्चन है क्वेश्चन के अंदर। इसमें बोला है कीर्ति बुक स्टोर है, उसने पहले मतलब महीने के पहले हफ्ते में कितने लाख की बुक सेल करी है? 2,85,891। फर्स्ट वीक में इतने की बुक बेची है, और जो सेकंड वीक है उसमें कितनी बेची है? 4,768 की।
फर्स्ट वीक में इतनी बेची है, सेकंड वीक में इतनी बेची है। अब हमको क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हाउ मच वाज द सेल वाज 2 वीक टुगेदर, कि दोनों हफ्तों की सेल मिला के उसने कितने की सेल करी है दोनों हफ्तों में। एंड विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर जैसे उन दोनों का, एक तो हम पहले निकालेंगे कि कितनी सेल दोनों ने साथ में करी है, और दूसरे क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है कि कौन से वीक में सेल जो है वो ज्यादा हुई है। और उसी क्वेश्चन में हमको ये भी बताना है कि कितने ज्यादा हुई है, मतलब जैसे हमको पता चला है कि उसे दूसरे वीक में ज्यादा सेल करी है पहले वीक से, 4 लाख करी है और पहले उसमें 2,85,000 करी है। तो हमको ये बताना है कि दूसरे वीक में उसने कितनी ज्यादा सेल करी है पहले वीक से। तो इसमें पहले हम क्या पता करेंगे कि मतलब दोनों हफ्तों में कितनी सेल करी है, तो पहले वो निकाल लेते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक, कितनी बुक उसने फर्स्ट वीक में बेची थी। तो उसने कितने की बेची थी, 2,85,891, ये हमने लिख दिया। फिर लिखेंगे बुक सोल्ड इन सेकंड वीक, उसे दूसरे हफ्ते में कितने की बुक बेची थी, 4,768 की। फिर हमको निकालना क्या है, टोटल बुक सोल्ड, कि उसे दोनों हफ्तों की मिला के कितने की बुक बेची थी। तो अब इसके निकालने के लिए हमको प्लस करना पड़ेगा, तो इस साइड में पहले प्लस कर लेते हैं। तो 1 + 8 = 9, 9 + 6 = 15, 1 ऊपर कैरी, 8 + 8 16, 6 नीचे 1 ऊपर, 5 + 1 6 नीचे, 8 + 0 = 8, 2 + 4 = 6। तो उसने मतलब कितनी बुक सोल्ड करी, 6,86,659। कितने की बुक सोल्ड करी, 6,86,659। ये हो गया, हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया कि उसने कितने की बुक दोनों वीक्स में सेल करी थी। तो अब हमसे फिर पूछा गया था कि कौन से वीक में उसने ज्यादा पैसों की बुक सेल करी थी। तो अब उसको हम कैसे पता करेंगे, वो तो हमको देख के ही पता चला है कि 4 लाख वाले वीक में उसने ज्यादा बुक सेल करी थी 2 लाख वाले वीक से। तो लिखेंगे सिंस 4,768 ग्रेटर का साइन 2,85,891। इस ग्रेटर मतलब बड़ा, जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरह मुंह खोलते हैं, इसको ग्रेटर बोलते हैं। तो मतलब इसमें हमको पता चल गया कि 4 लाख वाले वीक में ज्यादा सेल करी थी उसे 2 लाख वाले वीक से। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि कितनी ज्यादा, मतलब पहले वीक से जो मतलब ज्यादा जिसमें ज्यादा में पैसे में बेचा है उससे कितनी ज्यादा मतलब पैसे कमाए हैं उसे दूसरे वीक में। तो अब उसको निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक, क्योंकि सेकेंड वीक में उसे ज्यादा पैसों में बुक बेची थी। तो बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक 4,768 हमने लिख दिया। फिर लिखेंगे बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक 2,85,891। इसमें हम क्या पता कर रहे हैं कि उसने कितने ज्यादा पैसों में सेकेंड वीक में बुक बेची थी पहले वीक के हिसाब से। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, माइनस करके, क्योंकि प्लस करके तो टोटल निकाला था हमने। अब कितना मार्जिन है दोनों के बीच में उसको पता करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो लिखेंगे मोर बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक, क्योंकि हमको पता है कि सेकेंड वीक में उसने ज्यादा की बुक सेल करी थी, तो पहले ही हमने लिख दिया। और चलो अब यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। माइनस करके क्या आया, 8 - 1 = 7, 6 में से 9 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे, 6 ऊपर रख दिया, 16 - 9 7 आ गया, ठीक है। 6 में से 8, फिर 8 नहीं जा सकता, फिर यहाँ 4 से कैरी लेंगे क्योंकि 0 से कैरी नहीं ले सकते, तो यहाँ 10 बना, फिर 10 से यहाँ पे काटेंगे 9 बचा, ये 10 बना, फिर इसको काटेंगे ये 9 बना, 16 - 8 = 8, 9 - 5 इज 9 में से 5 माइनस करोगे तो 8, 9 में से 5 माइनस करोगे तो 4, 9 में से 8 माइनस करोगे तो 1, अब 3 में से 2 माइनस करोगे तो फिर 1। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 1,14,877 मोर बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने फर्स्ट के 4 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा दिए, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में डालूंगी। तब तक जिन्होंने नोट नहीं करा है वो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर ले।